सुनो, गंगा नदी तंत्र क्लास नंबर बता दो। जियोग्राफी कौन सी है हमारी आज? किसी को पता तो क्लास नंबर बता दो। 30, 30 क्लास होगी अब तक। ओ भाई, तो आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र हम समाप्त कर चुके, और गंगा नदी तंत्र में इतने गहरे तरीके से समझाने वाला हूँ, याद भी करवाने वाला हूँ साथ साथ में। समझ में बात? या और मार भी देने वाला हूँ। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो मार और याद दोनों चलने वाला है हमसे। समझ में आया बात? या इसे, क्योंकि मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मेरा काम सिर्फ याद भी करवाना। फिर बताऊंगा मेंस का कैसा सवाल पूछा जाता है। पीडी के क्वेश्चन तो साथ साथ डिस्कस करके चलूंगा, ठीक। और सब चीज बताऊंगा कौन कौन सी नदी कहां से निकलती है। जो गंगा नदी तंत्र है ना, गंगा नदी तंत्र की एक खास बात है, भारत के अंदर सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र ही। गंगा की ही लंबाई सबसे ज्यादा 25-25 किलोमीटर। गंगा की बात है जो भारत के अंदर, जो गंगा की टोटल लंबाई है 25 से 25 किलोमीटर। और जो है ना उसके बाद गोदावरी की लंबाई सबसे ज्यादा, गोदावरी की 1465 किलोमीटर। उसके बाद सिंधु नदी की लंबाई ज्यादा। किसकी? सिंधु। पहले नंबर पर कौन है? गंगा। दूसरे नंबर पर कौन सी? गोदावरी। दक्षिण भारत की नदी गोदावरी। समझ में आया? दक्षिण भारत में बहती है, यहाँ दक्षिण भारत के अंदर बहती है। देखो मैंने बहुत सुंदर सुंदर मैप बनाया। अब उसके बाद ना जो गंगा नदी वो यमुना से निकलती है। कहां से यमुना तो नहीं, उत्तराखंड से निकलती है। गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के अंदर ना गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। गोमुख ग्लेशियर से। गंगोत्री के नीचे दक्षिण में पड़ता है गोमुख ग्लेशियर, ये पड़ते हैं। तो उत्तराखंड के अंदर जो जो दो नदियां बहती है, अभी गंगा नहीं कहलाती है, वहां से निकलती है हमारी भागीरथी नदी। भागीरथी नदी तुम्हें पूरा का पूरा तो मैं समझाने वाला हूँ, क्या कैसे कैसे सिस्टम है, आराम से समझो। जो क्या लिखा हो, गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। सबसे बड़ा नदी तंत्र यही है। कोई भी नदी अकेले नहीं बहती, साथ साथ सैकड़ों नदी आपस में लेकर बहती है, और उनका जो तंत्र बनता है उसे नदी तंत्र कहते हैं। ये हमारा गंगा नदी तंत्र है। इससे पहले हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ चुके। समझ में आया बात? या वो सिंधु नदी तंत्र मैंने बहुत डेप्थ में पढ़ाया जाएगा, और इसे भी मैं इतने ही डेप्थ में पढ़ाऊंगा, और एक एक नदी को डिस्कस करूंगा, तमीज से डिस्कस करूंगा। क्योंकि पढ़ाई मुझे सिर्फ एक ही बार करवानी, बार बार नहीं करवानी। उसके बाद तो सिर्फ रिवीजन करवाना और डंडा बजाना। समझ में आया बात? या कोई दिक्कत यहाँ तक? चलें, चलो आ जाओ। तो इतना बताओ कि ये उत्तराखंड नहीं है आपका प्यारा प्यारा उत्तराखंड। तो गंगा नदी जो 2525 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई भारत के अंदर, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी, गंगा की ना लोग पूजा करते हैं, गंगा माता के नाम का दर्जा गया। समझ में आई बात है? क्यों? ताकि इसके अंदर ना इसकी गंगा को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। हमारे यहाँ ना गंगा एक्शन प्लान भी लाया गया था, राजीव गांधी लेकर आए थे, लेकिन काम नहीं कर पाया, वो फ्लॉप हो चुका। अब हम ना नमामि गंगे मिशन चलाया, मोदी जी आए 2014-15 में, तो तुरंत ना नमामि गंगे मिशन, नदियों में झाड़ू मारते दिखाई दे रहे हैं, नदी साफ करते दिखाई दे रहे हैं दिवाली के टाइम पर। समझ में आया बात? या लेकिन वो भी फ्लॉप रहा। इसकी भी मैं चर्चाएं करूंगा, कौन कौन से प्लान चल रहे हैं नदी से संबंधित। यूं नहीं है कि वैसी बात करेंगे, नहीं। नदी को 2000 गंगा नदी को 2008 में ना राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हो चुका। राष्ट्रीय नदी, वाटर वे भी बना दिया हम ना, नाव लेकर जा सकते तुम इलाहाबाद से लेकर हरिया के अंदर तक, लास्ट तक पश्चिम बंगाल में पड़ता, वहां तो नाव चलाते हैं। नौकागाम में हो चुकी है पूरी की पूरी। इतना ही नहीं, बहुत फेमस अच्छे अच्छे काम चलाए जा रहे हैं इसके लिए। अच्छे अच्छे काम करे गए भारत सरकार के द्वारा भी, ताकि इस नदी के जल को प्रदूषित होने बचाया जा सके। लेकिन अफसोस, अब तक गंगा को प्रदूषित होने से नहीं बचाया जा सका। अब सवाल है फिर बचाया कैसे जा सके? आप ऐसी बातें क्यों करते हो? यहाँ आकर ये पेपर में सवाल आते हैं, हाँ मेंस में तो यही काम का, कैसे प्रदूषित होने से बचाया जा सके, वो बातों में बात करूंगा। लेकिन मैं पहले समझा दूं गंगा नदी कहां से निकलती है, कैसे निकलती है। समझ में आया बात? या और कौन कौन से स्थान में पेपर में क्या सवाल पूछे जाते हैं, पीटी में कौन सा काम का। पहले पीटी के फैक्ट की बात करेंगे, फिर मेंस पर जाएंगे। पहले जानकारी ले लो। तो ये रहा आपका प्यारा प्यारा उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर ना भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा ऐसा आके मिलती है देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा ऐसा आके मिलते देवप्रयाग में। और ऐसा लगता है देखने पर वास्तव में एक नदी तो बहुत साफ हो, अलकनंदा ना वो तो बहुत गंदी नदी, उसका पानी ना बहुत धुंधला मिट्टीपन का दिखाई दे। लेकिन जो भागीरथी ना उसका पानी बहुत क्लीन दिखाई दे। ये भी सवाल पूछा यूपीएससी ने कि ऐसा क्यों हो। अब भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग के उत्तराखंड में मिलती है, ऐसा लगता है मानो दो बहनें गले मिल रही हो। कैसा लगता है? सास बहू नहीं, दो बहनें गले मिल रही हो, या सास बहू गले मिल रही हो। अच्छा, इतनी सुंदर दिखाई पड़ती है। तो भागीरथी नदी का पानी इतना साफ क्यों? आए समझ में? क्यों है ना, ये क्यों, ये बहुत बड़ा खेल है। और अलकनंदा का पानी इतना गंदा क्यों, ये भी हम जानेंगे। पढ़ना नहीं समझना। गंगा नदी तंत्र पूरा का पूरा नदी, ये आई ऐसे गंगा नदी, ये आगे चली गई, इधर से बहुत सारी नदियां, 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 और यहाँ नीचे चली जाती है पश्चिम इसकी बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश वाले लोग पद्मा के नाम से जानते हैं और हाथ जोड़ते हैं ऐसे करके,
जय हो पद्मा माता की, ऐसा समझ में, ऐसा हाथ जोड़ते हैं। और ये ना उधर से आई, इधर से मानसरोवर झील के पास से निकल कर ब्रह्मपुत्र नदी साइड में तिब्बत के अंदर से आई, और वे ना ब्रह्मपुत्र वाली नदी, जब ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना, जय हो जमुना माता की, जय हो पद्मा माता की, और दोनों जब संयुक्त धारा मिल जाती है बांग्लादेश में चली जाती है ना, इसे मेघना के नाम से जानते हैं। मेघना, सब बताऊंगा, घबराओ मत। मेघना, और मेघना कौन थी? बहन, फ्रेंड, ऐसा समझ, मेरी फ्रेंड का नाम था मेघना, ऐसा समझ। 2017, ठीक, आगे चलो। इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत है क्या? चले, तो अब हम जो मेघना और मेघना, तो नदी अगर मेघना की धारा जैसे आगे बढ़ती है तो बहुत सारी वितरिकाओं में बढ़ जाती है, ऐसा करके बहुत सारी वितरिकाओं में बढ़ती है। तुम यहाँ देख सकते हैं, और दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे सुंदर डेल्टा का निर्माण करती है, और विश्व का सबसे सुंदर डेल्टा, उसे मैंग्रोव वन वाला डेल्टा बोलते हैं, और इसे ना हम सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं, जो एक प्रकार का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। विश्व के अंदर सबसे सुंदर डेल्टा है, समझ में आई बात है, विश्व के अंदर सबसे सुंदर डेल्टा ये। ऐसा यहाँ के अंदर ऐसे मैंग्रोव वन की जड़ें ऐसा निकली हुई, ऐसा धरती के अंदर गई और ऐसा निकल गई, और छिपने के लिए टाइगर के लिए ना बड़ी सुंदर सुंदर जगह, इसलिए यहाँ पूरी दुनिया में यहाँ बंगाल टाइगर के लिए सबसे बेस्ट जगह मानी जाती है। अच्छा लग रहा है, सोना लग रहा है, ऐसा बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट, ये तो इसकी सामान्य जानकारी थी, लेकिन मैं पहले बताता हूँ गंगा कब से कहलाती है। गंगा डायरेक्ट नहीं कहलाती, गंगा देवप्रयाग के बाद कहलाती है। हमारे जो उत्तराखंड के अंदर देवप्रयाग मौजूद है ना, बता सकते हो देवप्रयाग कौन सी जिले में पड़ता? टिहरी में, पौड़ी में? टिहरी में, अरे भाई पढ़ लो, टिहरी में पड़ता है, समझ में आती है, ठीक। तो जो टिहरी के अंदर ना पौड़ी देवप्रयाग पड़ता, उससे पहले जो गंगा नदी है, देखो दो धाराएं मिल रही है, दो धाराएं, इससे पहले भी बहुत लोचा हो, केमिकल लोचा, इसके अंदर का जो केमिकल लोचा हो रहा है, इससे पहले भी बहुत सारी नदियां, और ये बहुत सारी नदियां ने यहाँ तक की अभी में गंगा नहीं ना, गंगा हरिद्वार के देवप्रयाग के बाद गंगा कहलाती है। इससे पहले जो नदी है, दोनों नदियां संयुक्त धारा, उससे भी बहुत सारे सैकड़ों नदियां मिलती है। इसे मैंने उठाया यहाँ से और यहाँ आकर जूम आउट कर दिया, ऐसा। तो जो ऊपर की नदियां ना, ये तो अलकनंदा, ये तो भागीरथी है, ये अलकनंदा, भागीरथी अलकनंदा, लंका नहीं अलकनंदा, ये भागीरथी है, इसका नाम अलकनंदा। तो जो भागीरथी अलकनंदा जहां मिलती है उसका नाम देवप्रयाग। लेकिन मैं चाहता हूं तुम भागीरथी और अलकनंदा तो पहले भी बहुत सारी नदियां, और वहां तो बहुत सारे सवाल पूछे जाओ कहां कहां से निकलती है, इसलिए मैंने दोनों नदी को उठाया और जूम आउट कर दिया। जूम आउट कर दूं, देखो जूम आउट कर दिया, है नहीं? भागीरथी के दर्शन करना चाहते हो? ओम जय जगदीश हरे स्वामी ओम जय, अलकनंदा, ये मिलेगी यहाँ से देवप्रयाग में, देव भागीरथी अलकनंदा, ये भागीरथी, ये रही भागीरथी, ये रही अलकनंदा, ऐसे समझो। भागीरथी और अलकनंदा को विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे मैं समझाऊंगा ऐसे ही याद रखना, विस्तार पूर्वक, जिंदगी में कभी नहीं भूलने के, ऐसे समझो। दांत ना दिखा, मैं दांत भीतर कर दूंगा, समझ में आया बात है? कोई दिक्कत यहाँ तक? इतनी बात बताओ कि यहाँ तक ये भागीरथी और अलकनंदा में बहुत सारी छोटी छोटी सैकड़ों नदी आपस में आकर मिलती है, लेकिन सारी नहीं याद रखनी, जहां से पेपर में सवाल पूछे जाते हैं ना वे याद रखने, ठीक। इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत? अब सवाल है ये भागीरथी कहां से निकलती है, पहला सवाल यही है कि भागीरथी कहां से निकलती है। अभी गंगा नहीं आई ना 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 बाबा, भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन यूपीएससी में सवाल नहीं पूछता, ये पूछे गंगोत्री ग्लेशियर कौन से हिमालय पर, लिख दिया महान हिमालय पर, ऐसा समझो। वो बहुत ही स्मार्ट है, लेकिन मैं उससे भी स्मार्ट हूँ, ऐसा मैं एकदम मैंने कहा मैं अलग ही पीस हूँ, समझ में आया बात है। अगर वो यहाँ जाएगा ना तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, अगर वो यहाँ जाएगा ना तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। कौन? एग्जाम वाला, तो भाई वो तू हाँ मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, तू यहाँ आगा ना मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, ऐसा बनना पड़ेगा। कौन से वाला? एग्जाम वाला। कौन सा ग्लेशियर? गंगोत्री। गंगोत्री के नीचे ना यहाँ गोमुख ग्लेशियर पड़ा कुछ ही दूरी पर, या गंगोत्री या भी भागीरथी, झूठ बोले लोग, या भागीरथी या गंगा, असली वास्तविक गंगा तो ऐसा यही है, लेकिन ये ना पहले गोमुख ग्लेशियर से पहले नीचे 2-3 किलोमीटर नीचे ना गोमुख ग्लेशियर पड़ता, उसके बाद। और ये जो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है, ऐसा समझ। अबे हम तो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, हमें तो पता ही होगा, समझ में आई बात है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी जिले में पड़ता, उत्तरकाशी जिले में, और ये महान हिमालय पर स्थित है, महान हिमालय पर। और यहाँ ना इससे पहले गोमुख ग्लेशियर था, इसे जाह्नवी नदी बोलते हैं,
जाह्नवी, और जाह्नवी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बस मेरी फ्रेंड थी जाह्नवी, ऐसे समझ में, ठीक। उसके बाद नीचे चलो, नीचे चलो, चली 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 चली, और ये टिहरी टिहरी क्षेत्र पहुंचती है ना, ये नदी जैसे आगे बढ़ती है और यहाँ पहुंचती है, इस स्थान में पहुंचती है, गणेश गणेश प्रयाग नाम स्थान, गणेश प्रयाग पहुंचती है। आजकल इसे गोविंद प्रयाग के नाम से जानते हैं, गोविंद प्रयाग। इस साइड से आकर ना एक भिलंगना नदी मिलती है, भिलंगना भिलंगना हाँ, भिलंगना नदी मिलती है, और यहाँ जिस स्थान में मिलती है ना, यहाँ एक बांध बना दिया गया, उसे टिहरी बांध कहते हैं। टिहरी बांध, यही तो टिहरी बांध आया, समझो विश्व का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। टिहरी बांध ऊंचा बांध है सबका, सबसे बड़ा बांध नहीं है, ऊंचा बांध कौन था? टिहरी बांध। अच्छा, टिहरी बांध ना यहाँ गोविंद प्रयाग, जहाँ दोनों भिलंगना और जहाँ भागीरथी, जो भागीरथी नदी, इसके बाद जहां तक जाह्नवी कहलाती है, इसके बाद भागीरथी कहलाती है। तो भागीरथी और भिलंगना दोनों जिस स्थान में मिलती है उसको गोविंद प्रयाग बोलते हैं, गोविंद प्रयाग। गोविंद प्रयाग में पानी रोक लिया गया और उसके पीछे का बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो चुका, और यहाँ तो लोग विस्थापन करके जा चुके, ये क्षेत्र पीछे डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है। ऐसे पानी ये ऐसा बांध बना लिया गया, इसे टिहरी बांध बोलते हैं, जिसे लेकर सुंदरलाल बहुगुणा ने आंदोलन चलाया था। ऐसे बेचारा 1948 में मरा, कब तक मरा? अच्छा अभी मरा, 2020 में मरा, तो हाँ 2020 में मरा। तो ठीक, एक और था जो मरा था पहले, जो आंदोलन करता हुआ, एक और था वो, चलो बाद में, कौन था बताओ? तो बहुत सारे आंदोलन चला गया इसे लेकर कि टिहरी बांध को मनाना नहीं चाहिए था। समझ में आया बात? या उत्तराखंड के वासियों को नुकसान पहुंच सकता है इससे बड़ी मात्रा में। और देखो यहाँ कितनी बड़ी मात्रा में पलायन की समस्या उत्पन्न हुई, और फिर मान लोगों को पलायन बढ़ाते जी के साथ। लेकिन कोई बात नहीं, चलो उसके बाद भागीरथी नदी जैसे टिहरी बांध के आगे बढ़ती है ना, ये मिलती है यहाँ टिहरी जिले में। भागीरथी नदी ये टिहरी जिले के अंदर देवप्रयाग पड़ता है, और देवप्रयाग में जैसे आगे बढ़ती है तो देवप्रयाग में उधर से साइड से सतोपंथ ग्लेशियर तक एक अलकनंदा नदी आती है, और अलकनंदा नदी से मिल जाती है। इसके बाद ये संयुक्त धारा गंगा कहलाती है, और गंगा ना हरिद्वार के अंदर मैदानों में प्रवेश करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद फिर ऐसा नहीं दौड़ती, फिर ऐसा विसर्पण करना स्टार्ट करती है। क्यों? क्योंकि नदी जब मैदानों में पहुंच जाती है तो वह तेजी के साथ नहीं जाती, विसर्पण करना स्टार्ट कर देती है। ऐसा सांप की तरह इसका आकार ऐसा हो जा, और जब पहाड़ों बताओगी जूम ऐसा आ गई। समझ में बुझा रहा? चलो चलो बता दो मुझे कि भागीरथी नदी कहां से निकलती है? भागीरथी नदी गोमुख ग्लेशियर से। गोमुख ग्लेशियर तक भागीरथी नदी को क्या कहते हैं? जाह्नवी नदी। गंगोत्री और गोमुख ग्लेशियर कौन से जिले में? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। टिहरी बांध वहां कौन सा प्रयाग पड़ता? गोविंद प्रयाग। पहले किसके नाम से जानते हैं? गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग के पीछे जो झील है ना, उसको पुरानी झील कहते थे, पुराना झील। पुराना टिहरी से बोलते थे, पुराना टिहरी। ये नया टिहरी है गोविंद प्रयाग के पास, नया टिहरी बसाया गया। समझ में आया बात? ये भागीरथी जैसे आगे बढ़ती है ना, समझ में आई बात है? पता क्या हो, यहाँ पानी रोक लिया गया, और जब रोक लिया गया ना, यहाँ पानी रोकने से ये हुआ, यहाँ पानी रोक लिया गया तो जितनी भी गाद मिट्टी थी ना सब पीछे इकट्ठा हो चुका, सामने फिर यहाँ शुद्ध पानी जाता। किचन साइड से कोई नदी भी नहीं मिलती आगे, शुद्ध पानी जाता। इसलिए जो अब तुम देवप्रयाग में जाओगे ना, मैंने यहाँ से खड़े होकर देखा हुआ ऊपर से कई बार कि यहाँ का जो पानी ना बहुत शुद्ध दिखाई दे ऊपर से, इस वाली नदी का, भागीरथी का साफ दिखाई दे। क्यों? क्योंकि पानी को पहले ही रोक दिया गया, आराम से छोड़ दिया गया। फिर भागीरथी में पानी उसमें क्या हो, उसमें निक्षेप गाद मिट्टी काट कर लेकर आगे, यहाँ इतने बांध नहीं बने हुए, लेकिन इसका जो पानी है ना, समझ में, अशुद्ध दिखाई देगा तुम्हें। अशुद्ध का मतलब मटीला टाइप का दिखाई देगा पानी, जो अलकनंदा का पानी होगा। समझ में आया बात? है कोई दिक्कत है? कारण तुम्हें पता ही चुका होगा, क्योंकि अपने साथ बहुत सारे निक्षेप लेकर आती है। ठीक, इतना कोई बड़ा बांध नहीं बना हुआ इसको। अब सवाल है, ये सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है एक नदी, उसका नाम है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। किससे मिलती है? देवप्रयाग कौन से जिले में पड़ता है? उत्तराखंड के टिहरी जिले में। टिहरी जिले में पड़ता, और जब देवप्रयाग से मिलती है ना, इसकी संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। और गंगा ना हरिद्वार के अंदर मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है, और गंगा ना उसके बाद, गंगा एकमात्र ऐसी नदी जो भारत के 5 राज्यों को अपना जल प्रदान करती है। आया समझ? अगर गंगा ना हो ना, ये 5 राज्य इनका ना जीवन स्तर खराब हो जाने वाला। अगर गंगा ना हो, 5 राज्यों की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई। जब तो भारत सरकार 2014-15 में गंगा एक्शन प्लान लेकर आई, पहले भी लेकर आते गंगा एक्शन प्लान, नमामि गंगे नाम का मंत्रालय भी बना दिया हमने, तब भी गंगा साफ नहीं हुई, तब भी इन पे गंगा की सफाई नहीं हुई। हम बताएंगे गंगा की सफाई कैसे होती है, ऐसे समझ में? ठीक, हम करके दिखाएंगे गंगा को साफ कागजों में। समझ में आया बात है? ठीक, यूपीएससी को उत्तर नहीं लिखना क्या, तो गंगा को साफ करके दिखाएंगे तुम्हें। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत? नए तरीका बताऊंगा तुम्हें, टेक्नोलॉजी बताऊंगा। तो देवप्रयाग में चले।
देवप्रयाग में। अच्छा, अलकनंदा पता कहां से निकलती है? अलकनंदा निकलती सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर कहां पड़ता है? चमोली के अंदर। चमोली, चमोली उत्तराखंड का ही जिला, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला, छोटा जिला, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला उत्तराखंड का चमोली, उस जिले में से निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर था। सतोपंथ, ये मैंने रेड कलर के बनाए ने सारे के सारे ग्लेशियर। अच्छा अच्छा, ये यहाँ तक गंगा, यहाँ इसके बाद गंगा कहलाती है, देवप्रयाग के बाद। देवप्रयाग से पहले नहीं गंगा बोल सकते, ना 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 बाबा, देवप्रयाग के बाद ही गंगा बोलते हैं। और अच्छा एक सवाल है, ये गंगा नदी है, गंगा नदी में ज्यादा जल इसमें तेरी सारी नदियां आ रही हैं, इसमें अकेली नदी आ रही, तो ज्यादा जल इसमें से आया या इसमें से आया होगा? खुद ही अंदाजा लगाओ। अलकनंदा से ज्यादा जल आया होगा कि भागीरथी से ज्यादा जल आया होगा? अलग भाई, अरे भाई, अलकनंदा से ज्यादा जल आया होगा, भागीरथी से ज्यादा जल आया होगा? लेकिन नहीं, भागीरथी से ज्यादा जल आया। समझ में आया बात है? ये बात हमेशा याद रखना कि गंगा नदी को ना जो ज्यादा जल प्रदान करती है वो भागीरथी ने ज्यादा जल प्रदान करती है। इस नदी को हम वास्तव में भागीरथी नदी को ही हम गंगा नदी कहते हैं। ये तो हम गंगा नदी तो इसके बाद ही कहलाती है। क्यों हम अलकनंदा क्यों? क्योंकि वास्तव में ना जो अलकनंदा भागीरथी नदी वो ज्यादा जल प्रदान कर रही है, और जिसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा वही गंगा नदी कहलाती है। गंगा नदी तो उसे भी कह सकते थे, क्योंकि इससे पहले तो गंगा नहीं कहते, इसे गंगा क्यों कहा? क्योंकि ज्यादा जल प्रदान करती है। आया समझ में? ठीक, हर इंसान को बाप थोड़े कह दोगे, समझ आई? जो थारा ख्याल रखोगे तो बाप कहोगे, तो बाप मुझे तो बोल लो और किसे बोल लोगे? समझ में आया बात? है रिश्ते में हम तुम्हारे मां लगती है, सुधर जाओ। याद आएगी? अब जाओ ना, एक और क्वेश्चन। चोराबाड़ी ग्लेशियर पड़ता है, साइड से एक नदी आई। अच्छा ये बताओ, देखो ये गोमुख ग्लेशियर है, चलो इसके ही पास एक बहुत सुंदर स्थान पड़ता, उसका नाम बाबा केदारनाथ है। मंदिर देखा होगा तुमने, बहुत लोग स्टेटस भी लगा कर रखते हैं, बाबा केदारनाथ का, बाढ़ भी आई थी वहां, रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है, पता तुम्हें? रुद्रप्रयाग जिले के अंदर यहाँ चोराबाड़ी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, बहुत शांत नदी, लगता भी नहीं किसी को नदी की आवाज आ रही, इतनी शांत नदी, उसका नाम है मंदाकिनी नदी। हाँ, जो मंदाकिनी नदी ना, जब कौरव पांडव की लड़ाई बजी थी यहाँ से, तो भगवान शिव ने ना यहीं गायब हो गए थे, भगवान शिव। हाँ सच में, बैल का रूप धारण कर लिया था उन्होंने। इसलिए तुम देखोगे ना बाबा केदारनाथ के मंदिर के अंदर एक बैल की मूर्ति, बैल का सिंबल बना हुआ पूरा का पूरा। समझ में आया? उसकी पूजा पाठ हो रही, समझ में आया? कोई दिक्कत है? हे चुप हो जाओ। तो यहाँ से निकलती चोराबाड़ी ग्लेशियर तक, ये मंदाकिनी नदी, और मंदाकिनी नदी इसमें मिलती है रुद्रप्रयाग में, और रुद्रप्रयाग जिले का भी नाम उत्तराखंड के। समझ में आया बात? या रुद्रप्रयाग के अंदर मिलती है, तो ये चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी नदी, बहुत शांत नदी, उत्तराखंड की सबसे शांत नदी बोलते हैं सर। समझ में? जरा सी भी आवाज नहीं करती, नहीं तो पानी जाता ना है ना, कान लगा के सुनोगे ऐसे दिखा देगा, जूम ऐसे करके दिखाई देता है। समझ में? अभी नहीं कहना नोटंकी बाजे पूरा मास्टर ही, और कुछ नहीं है। कोई दिक्कत है? आता रुद्रप्रयाग पता कैसे सवाल पूछता? ये पूछा देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? कौन कौन सी नदी मिलती है देवप्रयाग? भागीरथी, अलकनंदा। अलका नहीं है, अलका तो अपने घर खाना बना रही, ऐसे समझ में? अलकनंदा, अलकनंदा और कौन सी? भागीरथी। और रुद्रप्रयाग में बता कौन कौन सी नदी मिलती है? एक मिलती है मंदाकिनी और एक मिलती है हमारी अलकनंदा। अब ये पूछता तुम कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? कर्णप्रयाग का नाम पूछा हुआ। अरे भाई बागेश्वर, उत्तराखंड का जिला बागेश्वर, वहां से पिंडारी नदी निकलती है। पिंडारी नदी पिंडर नदी भी कहते हैं। सांप की तरह एंटीले का ऐसे चलती है, ऐसे पिंडारी नदी ऐसे चलती है, ऐसे सांप की तरह अंठेले का। हाँ, पिंडारी नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, इस स्थान पर मिलती है, जिस स्थान पर मिलती है उसका नाम कर्णप्रयाग है। ये 5 प्रयाग बहुत फेमस है, 5 प्रयाग से पक्का सवाल पूछा। कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, और रुद्रप्रयाग में कौन सी, और देवप्रयाग में कौन सी? रट लेने, कल को आते सुनूंगा। समझ में आया बात है? अभी भी सुन सकता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। मंदाकिनी नदी त्रिशूल चोटी से निकलती है, त्रिशूल चोटी से। मैं पूछा ये कहाँ पड़े? पिंडारी ग्लेशियर, उत्तराखंड के बागेश्वर में पड़ सर। इतनी गहराई से याद रखना, उत्तराखंड के वासी हो तुम तो। त्रिशूल चोटी बताओ कहाँ पड़ती है? त्रिशूल चोटी कहाँ पड़ती है? कौन से जिले में पड़ती है? चमोली पड़ती है। वहां से निकलती नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी जिस स्थान में मिलती है उसका नाम है नंदप्रयाग। नया से नंदप्रयाग, नया से नंदाकिनी। किससे मिलती है नंदाकिनी? अलकनंदा से। उसके बाद ऊपर से आई धोली गंगा निकलती है माना ग्लेशियर से, माना, और माना पड़ता है चमोली के अंदर, और ये मिलती है विष्णु प्रयाग में। तो सबसे पहले कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, फिर देवप्रयाग। याद रहेगी बात? या तुम्हें ये भी पता करना है कौन, ये पिंडर बताओ कौन सी? पिंडर कहाँ पड़ता है? बागेश्वर में एक हिल स्टेशन है उसका नाम है कोसानी।
महात्मा गांधी वहां बता किसके साथ ठहरे थे, बताता नहीं किसके साथ ठहरे थे, ऐसा समझ में, ठीक। तो महात्मा गांधी इसमें कुछ दिन ठहरे थे, समझ में आया बात है, बहुत आनंद लूट के गए थे वे यहाँ, समझ में आया बात है। जब उनका मूड खराब हो जाता नहीं यहाँ जाते सीधे चुप हो जाओ। उसके बाद त्रिशूल चोटी, त्रिशूल चोटी तब निकलती है हमारी मंदाकिनी नदी, बजाती नंद प्रयाग में। इनका क्रम भी याद होना चाहिए। ऊपर सबसे पहले अलकनंदा में जो नदी नहीं मिलती है ना, सबसे पहले अलकनंदा की जो सहायक नदी सबसे पहले अपना जल देती है, आया समझ, उसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा निकलती है माना ग्लेशियर से, वो पड़ता है उत्तराखंड के चमोली के अंदर। अच्छा, धौली गंगा के डायरेक्ट पास, धौली गंगा के तट पर हेमकुंड साहिब स्थान है। हेमकुंड कहाँ पड़ता है? चमोली के अंदर, और वहीं पड़ती है फूलों की घाटी, 5 किलोमीटर। फूलों की घाटी ना 2005 में फ्रैंक स्मिथ ने उसकी खोज करी थी फूलों की घाटी की, और फूलों की घाटी है ना विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। समझ में आया बात? ये भी पता होना चाहिए तुम्हें। चलो इतनी गहरे तक नहीं पढ़ना भी, गंगा नदी तंत्र पढ़ रहे तो बस अपनी औकात में रहो, समझ में आया बात? गंगा नदी तंत्र पढ़ते ये सारी बातें याद रहेगी। लेकिन तुम्हें बताऊं, जो सतोपंथ ग्लेशियर है ना, इसके डायरेक्ट बराबर बद्रीनाथ पड़ता, जहाँ सालू और हम बहुत सारे जगह गए थे। सालू मेरा प्रसाद चढ़वाने गई थी वहां से, 10वीं क्लास में गई थी, 12वीं क्लास में गई थी, अच्छा 11वीं में से। अच्छा, तो यहाँ बद्रीनाथ गए थे हम, यहाँ बद्रीनाथ इनके पापा ले गए थे हम, समझ में आया बात? तो बद्रीनाथ घूम गए थे बहुत अच्छे तरीके से, खाना खुना खा गए थे, समझ में आया नहीं बात? हमने वहां वो भी देखा था एक तिरुजुगी नारायण, जहां भगवान शंकर ने और पार्वती ने फेरे लिए थे, और वहां भी जो फेरे लेने जावा ना, समझ में आया बात? ठीक, वहां उसकी उनकी शादी हमेशा सुबह, उनका रिश्ता कभी खराब नहीं होता, ऐसा समझ में, ऐसा मान जाओ। ठीक, तो अगर शादी करनी हो ना तुम, तो वहां तिरुजुगी नारायण में जाओ। कुछ भी फेक, तेरी जिंदगी फेक। इतनी बात बता दो मुझे, समझ में ही नहीं आई। जो बद्रीनाथ है ना, बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ है ना, ये हमारा इसके पास पड़ता है। बद्रीनाथ किसके तट पर पड़ता है? ये पड़ता है अलकनंदा के तट पर। कहाँ पड़ता है? चमोली के अंदर। अब ये बताओ, ये क्या केदारनाथ में है? तो जीवन में काल में कभी मौका मिला ना, केदारनाथ जरूर जाना एक बार, समझ में आया बात? है जरूर जाना, अपने जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, अपने हस्बैंड के साथ जाना, ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चोराबाड़ी ग्लेशियर, चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? रुद्रप्रयाग के अंदर। ग्लेशियर 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 ग्लेशियर। अब तुमसे सवाल पूछता हूँ इस तरीके, अब ये बताओ, यहाँ देवप्रयाग तक ये सारी नदी समझ में आ चुकी? चलो बताओ, बद्रीनाथ कौन सी नदी किनारा? अलकनंदा किनारा। केदारनाथ कौन सी नदी किनारा? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी कौन से जिले से निकलती है? उत्तराखंड। चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। जिला कौन सा? रुद्रप्रयाग है वो, देखो कहीं। अच्छा बताओ, भागीरथी नदी कौन सी नदी, कहां से निकलती है, कौन से ग्लेशियर से निकलती है? गोमुख ग्लेशियर। गोमुख ग्लेशियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक? याद होगी सारा? गोमुख ग्लेशियर कहां पड़ता? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी, उत्तर गंगोत्री है ना, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। कल ही पेपर में पूछ रखा था, सबसे बड़ा नेशनल पार्क उत्तराखंड का, सबसे बड़ा नेशनल पार्क। 104 के आसपास पूरे भारत के अंदर नेशनल पार्क मौजूद है। पहले भी मैं समझा पढ़ा चुका क्लास के अंदर ये सब चीजें, वीडियो देखने नहीं पुराने आया समझ। बाबू सोना के साथ बात करते बैठ कर, ठीक है, बैठ के पुरानी वीडियो देखो जाएगा। हसन ने दांत ने देखा, तो ये बात कर रही है। गंगोत्री नेशनल, याद रही बात है? कौन सा नेशनल पार्क है? गंगोत्री नेशनल पार्क। कौन से? हिमालय पर स्थित है। ये पूरा डायग्राम समझ में आया नहीं आया? पूरा का पूरा, ठीक। इस डायग्राम को अभी इतना ही नहीं पढ़ना, इसे और भी डिटेल से जाऊंगा मैं, लेकिन इतना जिस बच्चे ने याद कर लिया उसका तो बेड़ा पार हो जाने वाला। चलो बताओ, गोविंद प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? गोविंद प्रयाग में भागीरथी और भिलंगना। बता सकते भिलंगना कहां से निकलती है? चलो रहने दो, इतना डेप्थ में रहने ना जाओ, ना जाओ, ना जाओ, ना, इतना बस बहुत है, इतना बहुत है, इतना बहुत है, समझ में आया बात है? कोई दिक्कत? जाह्नवी नदी पता लगा कहाँ? जाह्नवी नदी, जाह्नवी। अच्छा एक बात बताओ बाबू, इधर देखो बाबू, ओए बाबू। अच्छा, तो ये तो हुई हमारी, या तो हुई हमारी भागीरथी, यही हमारी, या यही हमारी भागीरथी के बाद अलकनंदा, दोनों मिल चुकी। उसके बाद संयुक्त, बात ना करो, उसके बाद जो संयुक्त धारा थी ना, वो चलेगी हमारी आगे बढ़ती चली जाएगी, वो हमारी चली जाएगी, और पूरे भारत के लगभग 5 राज्यों से वो गुजरेगी, और ये गंगा नदी कहलाएगी पूरी की पूरी। और गंगा नदी की कुछ ऊपर की सहायक नदियां, कुछ दक्षिण की सहायक नदियां, कुछ नदियां इधर से मिलती है, कुछ उधर से मिलती है, और एक एक का नाम महीन तरीके से अभी सुना जाएगा, ध्यान लगा कर सुनना, कौन कौन सी नदियां। समझ में आया बात? बताओ, ये पूरा डायग्राम समझ में आया नहीं आया?
घबराओ मत, भी जैसे बताएगा इसे तमीज से देखना, करूँ सारा सुनूंगा, मैं कुछ सुनूंगा। अलकनंदाकिनी और जो अलकनंदा का संगम क्या कहलाता, पूछूंगा तुमसे बातें। पिंडर जो अलकनंदा उसका संगम क्या कहलाता, धौली गंगा और जो अलकनंदा उसका संगम क्या कहलाता, ये पूछूंगा। ठीक, कुछ भी पूछ सकता हूँ उस मैप के अंदर से, कौन कौन सा कहाँ से निकल रहा, पूरा का पूरा मैप समझा चुका मैं वाला। अब समझो, इसके बाद संयुक्त धारा ने ये कह रही थी, संयुक्त धारा ये आगे बढ़ती है और यहाँ चली जाती है, बांग्लादेश के अंदर चली जाती है, और बांग्लादेश वाले लोग कहते हैं पद्मा आई, पद्मा पद्मा आई, पद्मा कौन आई, उधर से साइड से आती है निकल कर सांगपो नदी, तिब्बत वाले सांगपो नदी कहते हैं, हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी हम कहते हैं। और जैसे ये बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है तो बांग्लादेश वाले कहते हैं जमुना आई, जमुना जमुना। हंसने क्या बात है, सुनो, कौन आई, जमुना आई, जमुना जमुना जमुना। तो जमुना, तो गंगा और जमुना, गंगा और जमुना, पद्मा और जमुना, पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा कहलाती है मेघना। और मेघना के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, 2017 आयत में दिसंबर 2017 ब्रेकअप। ठीक, इधर जाओ को देख, मेघना समझ में आई, मेघना। और मेघना इतनी सुंदर नदी हो ना, मेघना ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसे जाओ अलग अलग रास्ते में, समझ पाया, ऐसा ऐसा कर अलग, और फिर डेल्टा बनाओ, डेल्टा क्या बनाओ, और उसका डेल्टा ना जिस नाम से जाना जा वो ना बांग्लादेश के अंदर उसको सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा नहीं है, आया समझ में, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा नील नदी का डेल्टा, नील नदी का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा, ऐसा समझ में। वो भारत दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा डेल्टा यही है, सच में ही। सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा मैग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। अब मैग्रोव वन वहीं पनपते हैं जहाँ की वनस्पति लवणीय हो, आज समझ, उसके अंदर नमक की मात्रा, सोल्ट की मात्रा ज्यादा हो, समुद्र तक टच होना पूरा इलाका। और यहाँ की जड़ें ना ऐसे जमीन के दस दसती है, जमीन के दस दस के ऐसे बाहर निकल जाती है, ऐसे बाहर निकल जाती है पूरी जड़ें, ऐसे समझ में, ऐसा करके डांस, ऐसे समझ में, क्या करूँ, अच्छा वो वाला करूँ। तो जो जड़ें ना चुप हो जा, ऐसा करके जड़ें बाहर निकल जाती है, ऐसे करके जड़ें बाहर निकल जाती है, जड़ें बाहर निकल जाती है, उसके अंदर ना बंगाल टाइगर रहता है, और ऐसा ऐसे चलता है उसके अंदर बंगाल टाइगर, समझ में, कोई दिक्कत। चलो, ये यमुना नदी, मैम प्लीज साइलेंट हो जाओ। अब उत्तर, अब ना ये तो गंगा हो चुकी, यहां तक देवप्रयाग के बाद गंगा। अब यहां समझो, ऊपर से यमुना, यमुना भी उत्तरकाशी से निकलती है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी से यमुना। और यमुना ना ऐसे आती है, ऐसे जाती है, सीधी इलाहाबाद में पहुंचती है, अरे गंगा से मिलती है, ऐसे ये बिछड़ चुकी थी पहले यमुना, पता है ये किससे बिछड़ी थी, गंगा से, दोनों बहनें थी, सच में ही मजाक नहीं कर रहा। गंगा यमुना, गंगा यमुना, एक तो गंगा जमुना सरस्वती, तीन नाम था इनका, गंगा जमुना सरस्वती। कुछ लोगों का मानना कि जो सरस्वती नदी ना, सरस्वती नदी ऐसे बहती थी, ऐसे बोले, लेकिन जो सरस्वती नदी थी ना, सरस्वती नदी ऐसे जाती थी, इसने क्या किया, सरस्वती नदी का आकार ही काट दिया, इसने अपनी चौड़ाई को धीरे धीरे बढ़ाती चली गई है, और आज भी तो बढ़ा रही चौड़ाई है, जब तो जोशीमठ के अंदर मकान फट रहे, यमुना की चौड़ाई लगातार बढ़ती चली जा रही। इसने यमुना जो सरस्वती नदी बहती थी ना तीत काल में, उसने इसने अपना आकार करके अपने अंदर ही समाहित कर लिया, क्योंकि सरस्वती नदी इधर जाती थी, फिर वह तो उसने क्या करा, उसे जाने दिया, अपना आकार चौड़ा कर इसे अपना रूप अपनी तरफ ही मोड़ दिया, अपने ही प्रभाव क्षेत्र में बहना स्टार्ट कर दिया सरस्वती नदी को, आया समझ में। क्योंकि नदी है ना अपनी घाटी को चौड़ाई लगातार बढ़ाती चली जाती है, और इसकी जो चौड़ाई बढ़ती है ना तो लैंडस्लाइड जैसी समस्याएं होती है, भूस्खलन जैसी समस्याएं होती है, जो वर्तमान समय के अंदर उत्तराखंड के अंदर जो जोशीमठ और ये उत्तरकाशी जिले के अंदर देखी जा सकती है। ओके, कोई दिक्कत। लैंडस्लाइड मतलब, लैंडस्लाइड का क्या मतलब हो, लैंडस्लाइड का मतलब भूस्खलन। अब भूस्खलन तो तुम समझ चाहे, भूस्खलन तो विस्थापन की समस्या क्रिएट हो जा, लोग ना प्रवास कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। इतनी बात बताओ समझ में नहीं। सुनो मेरे बच्चों, में तुमको कहानी सुनाता हूँ, देखो आज मैं यमुना के बारे में बताता हूँ, यमुना के बाद इससे पहले मैं गंगा की कहानी सुनाता हूँ, क्या तुम सुनना चाहोगे। ये रही गंगा, गंगा जैसे चलती है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जैसे ही 5 राज्यों से गुजरती है जैसे ही 5 राज्यों से गुजरती है लोगों को दर्द उठता है, क्योंकि गंगा का जल प्रदूषित हो। सुनो ध्यान से,
तो ये बताओ, जैसे भारत की 5 राज्यों से वो गुजरती है ना, सवाल ये नहीं पूछता, सवाल ये पूछे गंगा की लंबाई सबसे ज्यादा कौन से राज्य में? यूपी। अभी बता क्या सवाल पूछे, गंगा की लंबाई तो है, चल यूपी वाला तो सवाल पूछे, गंगा यूपी के कौन से जिले में प्रवेश कर? जहां की सिमरन रहवा, क्या नाम उस जिले का? बिजनौर। अब बता कौन से जिले से बाहर निकला? जहां बलिया, बलिया जिले से बाहर निकला। यूपी का बलिया बहुत फेमस है, आया समझ में? ठीक, यूपी की, यूपी बलिया, बलिया, चलो बताता नहीं, इतना डायलॉग लग गया, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई। तो ये बताओ मुझे कि जो है सबसे ज्यादा लंबाई गंगा की कौन से राज्य में, और सबसे कम पता कहां से? झारखंड के अंदर। झारखंड, याद रहेगी बात। ये भारत की कितने राज्य से गुजरती है? 5 राज्यों के नाम देना चाह रहे थे, जाओ इधर देख लो, इसका नाम 5 राज्यों का, उत्तराखंड, एक यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। सबसे कम कहां? झारखंड के अंदर। सबसे अधिक कहां से? यूपी। यूपी के 28 जिलों तो गुजरती है, सोच सकते तुम, 28 जिलों तो यूपी के, गंगा नदी यूपी के 28 जिलों से गुजरती है। और तुम बता यूपी का बिजनौर यूपी कौन सी जिले में प्रवेश करती है? उत्तराखंड के, यूपी के बिजनौर में। और कौन से जिले से बाहर निकलती है? बलिया से। बलिया, आई बलिया वाले लोग गंगा को खड़े होकर ना, गंगा पर खड़े होकर करते हैं बाय गंगा बाय। नहीं ये तो कहते हैं गंगा को, समझ, ये तो कहते हैं बिजनौर वाले गंगा को तो कहते हैं आई लव यू गंगा। अरे पता क्या कहते हैं बलिया वाले? पता क्या कहते हैं? गुड बाय गंगा। समझ गए? तो बिजनौर वाले क्या कहते हैं? और ये बलिया वाले? ये बताओ दोबारा, फोन नहीं रहेगा, दोबारा बता। ये क्या बोलते हैं? ऐसे समझ में। नेक्स्ट, ये नहीं सवाल पूछता, आ जाओ ध्यान से। मजा आ रहा नहीं आ रहा? मजा आना चाहिए बस। ये रहा, अब जो गंगा का साथ देने वाली सबसे पहले नदी, गंगा का साथ देने वाली पहली नदी सबसे, उसका नाम है रामगंगा नदी। ये निकलती है, देखो नेपाल के पास से निकलती है। इसके बारे में कल पूरा समझाऊंगा, रामगंगा का मैप बनाकर दिखाऊंगा। देखो रामगंगा नदी कितना गंगा नदी का साथ देती है। गंगा नदी का सबसे पहले साथ देने वाली जो नदी, उसका नाम रामगंगा नदी, मत भूलना बिल्कुल भी, पहले नंबर पर। अच्छा ये बताओ, नदी अगर ऐसे बह रही तो ये कौन सा भाग हो? बायां दायां? बायां। और ये कौन सा भाग हो? दायां। तो बाएं भाग पर, बाएं भाग पर जो सबसे पहले नदी मिलती है आगे, उसका नाम है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी। देखो शाबाश, बिल्कुल। और मुरादाबाद को ना हम पित्तल की नगरी के नाम से जानते हैं, ऐसा समझ में? हाँ सच में, सच्ची सच में बात है। ये कल बताऊंगा, रामगंगा नदी का पूरा अलग से मैप बना दी। इतनी गहराई से कभी नहीं पढ़ा होगा गंगा नदी तंत्र, तबाह कर दूंगा गंगा नदी तंत्र को, बर्बाद कर दूंगा मैं। समझ में आया बात? है रामगंगा नदी। उसके बाद इसमें दूसरे नंबर ये पूछा कि गंगा नदी की सबसे पहली, जब गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है, तो गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी? उसका नाम है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी। और जब रामगंगा नदी ना, उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है गोमती नदी। ये भी हम सब समझेंगे कौन सी कहां से निकलती है, इसके बारे में गोमती का अलग से मैप बना के दिखाऊंगा। इतनी क्या रहे, ज्यादा नहीं हो रहा? नहीं, सभी तरह पढ़ते हैं, यूपीएससी नहीं है। उसके बाद पढ़ते हैं घाघर नदी। घाघर, कर्म याद कर लो उनका, कर्म पूछा जा। बाएं भाग, जो गंगा में बाएं भाग से आकर मिलती है उनका कर्म। रामगंगा, गोमती, घाघरा। इसका नाम बदल दिया यूपी सरकार ने, इसका नाम रख दिया सरयू नदी। आज यूपी सरकार, योगी सरकार ने इसका नाम बदल घाघरा का सरयू नदी कर दिया। ये गंडक नदी, गंडक, ये बागमती नदी। उसके बाद कोसी नदी, जो बिहार के अंदर बाढ़ ले जाती है। बिहार का विश्वासघात नदी बोलते हैं सर, विश्वासघाती नदी, बिहार का शोक कहते हैं सर। उसके बाद महानंदा नदी, देखो महानंदा नदी है सबसे लास्ट में। तो सबसे पहले गंगा में जो ऊपर से बाएं भाग से आकर मिलती है उसका नाम बताओ क्या है? और जो सबसे लास्ट में जाकर मिलती है उसका नाम बताओ। पहली और सबसे लास्ट वाली याद रख लोगे? कौन कौन सी याद रखनी? और बीच की सारी याद रखनी। समझ में आ बात है? ठीक, सारी की सारी याद रखनी, ज्यादा अम्मा पढ़नी होना चाहिए।
नहीं पहले नहीं, अभी यूपी सरकार ने रखा इसका नाम, समझ नहीं जी, नहीं वो पहले कोई और सा नाम था इसका, समझ नहीं बात है, पहले अलग नाम से जानते हैं, भारत में से घाघरा नदी। अभी रुक जाओ, चुप हो जाओ, इधर से जाओ, इधर से। सबसे पहले नंबर पर यमुना नदी आई है, यमुना नदी ना उत्तर का, सब लिखवाऊंगा, घबराओ मत बिल्कुल भी, सब बताऊंगा किस तरह। अभी तुम्हें जितना बताया इतना करना, मैप बनाना ये वाला, और जो डाटा इधर बताऊंगा सारा वही लिखना, ठीक। जो भी तुम्हें अच्छी बात लगी, तुम्हें याद नहीं रहने की, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो मेरी बातें हैं ना उन तो सवाल आते हैं, ठीक। मैं भी कह रहा हूँ, सुन लो, यमुना नदी ना, यमुना नदी इलाहाबाद में जाती है, और इलाहाबाद में गंगा से मिलती है बहुत, और जहां मिलती है वहीं लगता आपका मेला, कुंभ का मेला। आया समझ में? कुंभ का मेला बताओ कितनी जगह लगता? 4 जगह। अब 4 की 4 जगह का नाम बता दो, चलो। नंबर फर्स्ट, एक नंबर पर हरिद्वार में, उज्जैन 2 हो गए, नासिक 3, इलाहाबाद 4 जगह लगता। आया समझ? अब 12 साल बाद लौट का आता, तो हर 4 साल बाद एक कुंभ का मेला लगता है, 3 साल बाद। अभी 3 साल बाद यहाँ, 3 साल बाद गई, और 3 साल बाद एक जगह का नंबर 12 साल बाद आएगा, तो कुंभ का मेला 12 साल बाद लगता। तो जो तुम तैयारी कर रहे ये कुंभ का मेला नहीं है, घबराओ ना बिल्कुल, जो 12 साल बाद आएगा लौट कर, तो आया समझ, तुम्हारा 3 साल बाद ही नंबर आ चुका होगा। हाँ, तो मैं आपको भारत रत्न दूं, पढ़ दो चुपचाप। ये यमुना नदी नहीं है, यमुना नदी से जो नीचे आगे मिलती है उससे पहले नंबर पर चंबल नदी, और चंबल के बारे में बताने की जरूरत नहीं है भाई साहब। आज यमुना ये प्रदूषित हो चुकी ना, मुझे बड़ा दुख हो यमुना के बारे में, हर जगह चोरी करनी। यमुना के बारे में मुझे बड़ा दुख हो कि यमुना जब प्रदूषित हो चुकी ना, तो यमुना में जो सबसे पहले चंबल नदी, भला उस चंबल नदी का, आज भी चंबल नदी ने यमुना को शुद्ध बनाया। उसके बाद सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। उसके बाद भी बच्चे को याद रहती है, इसका नाम है टोंस, टोंस को कहते हैं तमसा नदी। उसके बाद कोई बात नहीं बताऊंगा, वो भी इसका भी नाम टोंस या तमसा नदी, इसे बोलते हैं कर्मनासा नदी। उसके बाद सोन नदी, उसके बाद पुनपुन, पुनपुन बजा रहा। चलो एक बार नाम बताओ, नीचे जो नीचे से आगे मिलती है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, हुगली। अच्छा हुगली पता क्या है? ये जैसा ये चली थी हमारी नदी, गंगा नदी, गंगा नदी की ना, जैसे एक स्थान उसका नाम है फरक्का, फरक्का बेराज, पश्चिम बंगाल में पड़ता। और पश्चिम बंगाल के अंदर ना जो ये नदी है, ये गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। एक धारा तो यहाँ पश्चिम बंगाल में चली जाती है नीचे की ओर, जिसे हुगली कहते हैं। कलकत्ता का नाम सुना? कलकत्ता का, इसी नदी के किनारे बसा हुआ, इसी नदी के किनारे बसा हुआ कलकत्ता शहर, पूरा पूरा। समझ में आई बात? है कलकत्ता शहर इसी नदी किनारे बसा हुआ, जो कलकत्ता हुगली नदी किनारे बसा हुआ। ये फरक्का बेराज के बाद ना आगे चली जाती है, आगे से जाकर हम पद्मा के नाम से जानते हैं बांग्लादेश के अंदर। एक धारा तो यहाँ बांग्लादेश के अंदर चली जाती है, एक धारा इधर नीचे मुड़ जाती है। समझ में आया बात? ये सब चीजों के बारे में समझेंगे, घबराओ मत बिल्कुल भी। अब हम क्या करेंगे, एक एक को पढ़ेंगे तमीज से, कुछ नहीं छोड़ने के, मतलब कुछ भी। समझ में आई बात? ये दिख रहा तुम्हें पूरा डेल्टा, किसका डेल्टा? सुंदरबन का डेल्टा। इसे हम अनूप वनस्पति, इसे पृथ्वी के गुर्दे कहते हैं, गुर्दे। गुर्दों को हम दूसरी भाषा में कहते हैं किडनी। पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, पता किस? अमेजन नदी में, जो अमेजन का जंगल है उसे पृथ्वी के फेफड़े हो, और फेफड़े और जो गुर्दे हो ना, गुर्दे आया समझ में, किडनी। ये सुंदरवन का डेल्टा, ये मैंग्रोव वन, यहाँ की जो अनूप वनस्पतियां, मैंग्रोव वनस्पतियां, अनूप वनस्पतियां, भाई साहब ये ना पृथ्वी की किडनी। और किडनी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। किडनी क्या करती है? रक्त को साफ करने का काम करती है, ब्लड को साफ करने का काम करती है। अगर इसमें एक द्वीप भी है, यहाँ एक द्वीप, उसका नाम न्यूमोर द्वीप, न्यूमोर द्वीप, विवादित द्वीप। बांग्लादेश के हमारे साथ इस चीज को लेकर लड़ाई है। हम कह रहे हमारा आयो, ये कह रहे नहीं हमारा आयो। आज एक नया द्वीप बन चुका है यहाँ से, ये हम कह रहे हमारा आयो, ये कह रहे नहीं हमारा आयो। न्यूमोर द्वीप को लेकर लड़ाई है हमारे साथ इनकी। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? ऊपर जो मैप में नाम लिखे सारे समझ में आ चुके, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। कर्म भाई, सबका कर्म याद हो जाना चाहिए। कल का यही काम है, अब तो ही सुनूंगा। उसके बाद सुनो, इधर देखो मैं यहाँ क्या क्या लिखा हुआ, ध्यान से सुनना चाहिए। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी 25 किलोमीटर की लंबाई है, 8.61 लाख किलोमीटर में फैला हुआ इसका पूरा का पूरा जो बेसिन है, पूरा बेसिन है जो इसका 8.61 लाख किलोमीटर स्क्वायर में। मेन सा कहीं क्वेश्चन लिखना पड़ जाएगा गंगा नदी तंत्र के बारे में, इस फैक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र, सुन लो। 2008 में सर राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिया गया, और 2017 में गंगा को ये कहा गया, गंगा अब एक जीवित मनुष्य की तरह है। अगर तुम किसी मनुष्य को नुकसान पहुंचाओगे, सुप्रीम कोर्ट खड़ा हुआ। अब गंगा को नुकसान पहुंचाओगे, सुप्रीम कोर्ट खड़ा हुआ। 2017 में इसने एक जीवित मनुष्य का, जीवित संस्था या मानव घोषित कर जाएगा। अब गंगा नहीं है, गंगा एक इंसान है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 2017 में से घोषित कर दिया गया, जीवित मानव का दर्जा दे दिया सर।
2017 में ये सवाल पूछता 2000 गंगा को मानव जीवन का दर्जा कब दिया गया? आज 2017 में। उसके बाद राष्ट्रीय नदी कब घोषित करा गया? 2008 में। भूलना मत, बिल्कुल भूल मत जाना गुजरा जमाना। समझ में आई बात? या मुझे याद करना या ना करना, मुझे याद ना आना। समझ में आई बात? भूल मत जाना गुजरा जमाना। याद रहा ये बात? है आगे देखो, ये गंगा नदी ना, गंगा नदी के अंदर ना डॉल्फिन की संख्या में लगातार कमी हुई, समाप्त हुई। सुसु नाम की मछली पाई जा, खत्म हो गई यार, वो मर गई, वो गई, वो सच भाई। गंगा डॉल्फिन में लगातार कमी। लेकिन यहाँ ना भागलपुर जिला बिहार तक तो गुजरती है गंगा नदी, वहां ना हमने एक अभ्यारण्य बनाया, और वो अभ्यारण्य ना इस गंगा नदी के समीप ही है, और वो अभ्यारण्य के अंदर गंगा डॉल्फिन के लिए फेमस है। गंगा डॉल्फिन का संरक्षण करा जाएगा वहां, गंगा डॉल्फिन को। तो इस सवाल पूछा जा सके, क्योंकि गंगा की जो डॉल्फिन है समाप्ति की ओर भी है, और पूछा जा सके ये विक्रमशिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ से? तो आंसर होगा बिहार में। और है बिहार के कौन से जिले में? भागलपुर जिले में। भागलपुर जिले में बहुत बाढ़ आती है, कोसी नदी लेकर आती है, बहुत फेमस है। ऐसे विक्रमशिला वन्यजीव अभ्यारण्य गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बनाया गया, इसलिए फेमस है, इसलिए मैंने इसका भी नाम लिखा वहां। जितने भी मुझे मेंस के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, पीटी के क्वेश्चन बन सकते हैं अदर पेपर्स में, जो मैंने देखा कि क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैंने सारे लिख दिए हैं इसी। समझ में आया बात? या ठीक मुझे लग रहा है तो सवाल बन सके, तो इस चांस है। और जो गंगा नदी ना 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। यूपी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में इसका 28 जिलों से, यूपी के भाई साहब 28 जिलों से। और दूसरे नंबर पर सबसे कम इसकी लंबाई है झारखंड के अंदर। अब गंगा नदी के पास ना जो बसने वाले प्रमुख शहर है, वहां से सवाल पूछ सकता, और बहुत फेमस है कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए। ठीक, पहले नंबर पर, सबसे नंबर पर फेमस बताऊंगा, ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, बक्सर बिहार में पड़ता, याद रखना बात। या उसके बाद छपरा बिहार उसमें पड़ता, छपरा बिहार वही। उसके बाद पटना, उसके बाद भागलपुर, उसके बाद मुर्शिदाबाद, उसके बाद फलक्का बेराज। उसके बाद नीचे चली जाती है, एक धारा तो कहलाती है हुगली, एक धारा कहलाती है इधर पद्मा। और जो पद्मा ना बांग्लादेश की राजधानी इस पद्मा के किनारे ही है, पद्मा किनारे, उसका नाम है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका नहीं है, तो ढाका जो शहर है ना वो भी इसके पद्मा के किनारे बसा हुआ। और जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ कोलकाता शहर है, क्योंकि ये भी शहर के नाम पूछेगा, कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर। इतने डेप्थ में कभी नहीं पढ़ा जा सकता, अभी खत्म नहीं हुआ गंगा नदी तंत्र, अभी कहाँ, अभी शुरू भी नहीं हुआ। ये पढ़ाऊंगा इसके बारे में, गंगा नदी कहाँ से निकलती है पूरा मैप बनाकर, गोमती नदी के बारे में, घाघरा नदी, गंडक नदी, बागमती नदी, इसकी खास सबकी विशेषता। नीचे मिल रहा है, ये तो बाएं भाग से मिल रही, ये दाएं भाग से मिल रही। तो बाएं भाग से भी मिलने वाली नदियां, उनके तुम्हें सबके नाम जितना पढ़ा है सब याद हो जाना चाहिए। कुछ भी पूछ सकता हूँ, कम से कम 5 बार रट्टा मारना घर बैठकर, और नहीं याद हुआ ना फिर नचाऊंगा तुम। समझ में एक बात, फिर गाना होगा, तेरी नचाई नचूंगी मैं दुनिया की औकात नहीं से। याद रहे। उसके बाद राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है ना, नेशनल वाटरवे। हमने पहला नेशनल वाटरवे बनाया, जिसका नेशनल हाईवे हो, हाईवे नहीं है, नेशनल वाटरवे, वो हमने इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद, ये इलाहाबाद पड़ता है, यहाँ इलाहाबाद, इलाहाबाद से लेकर हल्दिया पड़ता, पता कहाँ से? पश्चिम बंगाल के अंदर हल्दिया, पश्चिम बंगाल के अंदर हल्दिया पड़ता, और यूपी का इलाहाबाद, वहां से लेकर पहला 1600 कुछ किलोमीटर की लंबाई का, 1626 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ पहला नेशनल वाटरवे बनाया गया, प्रथम राष्ट्रीय जल मार्ग बनाया। हो सकता है ये सवाल पूछा जाए पेपर में, प्रथम राष्ट्रीय जल मार्ग हमने कब बनाया, कब कहां से कहां तक बनाया? इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक बनाया। इलाहाबाद पड़ता है यूपी में, और वो भी यहाँ नदी में, यानी तुम यहाँ नाव लेकर जा सकते हो। समझ में बात? या हाईवे, वहां ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ सामान का तुम्हें जाना इलाहाबाद तो तुम्हें पश्चिम बंगाल जाना, तो नाव में बैठो आराम से पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमने। समझ में आई बात है? पहला नेशनल वाटरवे बना दिया हमने, 1600 किलोमीटर के आसपास का मार्ग है इसका, तो बहुत बड़ी बात है, ये मत भूलना है सारे, यहाँ तो सवाल पूछे जा सकते हैं। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? खत्म नहीं हुआ अभी शुरू भी नहीं हुआ खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, क्लास नंबर 30, क्लास नंबर 31 मिलते हैं, इसका पूरा पोस्टमार्टम करूंगा मैं। समझ में आ बात है? लेकिन मैं भी क्या रहा हूँ, सब कुछ याद हो जाना चाहिए। समझ में आ बात है? आज के लिए इतना ही, मिलते कल, धन्यवाद, थैंक यू।